नाजिया इलाही से हमने जब बात किया तो उसका प्रॉब्लम था कि भाई हम ये जो मोबाइल से खट 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 करके ये ट्रिपल तलाक, हम ये तलाक इतना पढ़े लिखे हम हैं और हमारे हस्बैंड उस पर तलाक दे दिए। आजादी के बाद आप देखिएगा कि कितने लोगों को इसमें, ये जिस उद्देश्य से बना था वक्फ बोर्ड, उसमें कितने लोगों को लाभ दिया गया। तो जब उनको कोर्ट पर विश्वास है वहां पर, तो यहां पर कोर्ट पर क्यों विश्वास नहीं है? यहां पर तो सिंपली कस्टोडियन बनाया गया है ना। यहां पर तो कहा गया है कि भाई जो जमीनें हैं, जमीनों का कस्टोडियन जो है डीएम साहब हो जाए। जब आपके यहाँ कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सब जगह आप कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं। वहां पर कहते हैं कि हमको कोर्ट पर पूरा विश्वास है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सर्वोपरि है। यहां पर क्या दिक्कत हो गया आपको? मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध में है, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जो है विरोध में है और कह रहे हैं कि हम इसको लेकर सड़क पर तक उतर जाएंगे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। वक्फ अधिनियम में बदलाव कर दिया गया है और जिसके कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जब हमने मुस्लिम नेताओं से भी बात किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मोदी की नीयत पर हमें शक है। हमने सवाल और दागे कि मोदी की नीयत पर क्या शक है, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब जो 4 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है, वो मोदी इस अधिनियम से उसे अपने कब्जे में लेकर अपने तमाम बड़े साथियों अंबानी से लेके अडानी को दान में दे देंगे। जो लाखों रुपए वक्फ बोर्ड में पड़े हुए हैं उसको मोदी जो है चुनाव के समय हो सकता है कब्जे में लेकर मुस्लिम महिलाएं, वो भी खास करके पसमानदा मुस्लिम जो हैं, उनको वो किसी राशि के रूप में देंगे, स्कॉलरशिप के रूप में देंगे और वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। तमाम तरीके की बातें जो हैं वो वक्फ अधिनियम को लेके हो रही है जिसमें बदलाव किया गया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात संसद से कही कि भारत किसी के बाप का नहीं है, लॉ बना है, कानून बना है तो मानना तो सबको होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे और कल हेमंत सोरेन ने भी ऐसा बयान जारी कर दिया कि झारखंड में भी वक्फ अधिनियम 2025 जो बना है वो लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, 2 लोग वहां मारे भी गए हैं, सीआरपीएफ उतारी गई है। लोग मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदह के तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिहार का जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है उधर आ रहे हैं। और इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर बवाल मचा क्यों है। क्या किसान फार्मर बिल जो आया था उसी बिल के जैसा कहीं वक्फ अधिनियम 2025 का भी हश्र तो नहीं होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जीवन कुमार हैं, एमएलसी हैं भाजपा के। जीवन जी, पहले स्वागत है। नमस्ते, आपके चैनल में धन्यवाद है बुलाने के लिए। आखिर क्यों जो मुसलमान हैं उनके अंदर डर है, पहले इसी को बता दीजिए। देखिए, डर नहीं है, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। उनके अंदर डर नहीं है। एक बड़ा समाज, मुस्लिम समाज जो है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब बात करें, हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं उनको। भारत में और भी कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनके नाम के पीछे यशस्वी नहीं लगा। उसका कारण समझिए, ये पहले देश के ऐसे प्रधान हुए जिन्होंने देश के सभी समाज, सभी धर्म के लोगों के बारे में एक रूपता से सोचा, चाहे कोई भी धर्म हो। और उसके ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखिए तो मुस्लिम धर्म में भी देखिए कि 70 से 80% लोग इस वक्फ बोर्ड में उपेक्षित थे। खासकर आप पसमानदा समाज की बात करें, खासकर बोहरा समाज की बात करें, उसमें अन्य समाज ऐसे हैं तो 70 से 80% लोग आज तक उसमें उपेक्षित थे। उनको ना तो उसमें कोई अधिकार मिल रहा था और ना ही उनके परिवार को कोई लाभ मिल रहा था। जब भी कोई संस्था बनती है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, तो वो जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट में बनती है। उसमें यह तय होता है कि इससे किसी खास समाज को लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इससे एक बृहत समाज को लाभ दिया जाएगा। तो उसमें एक चीज का जो है कमी था। आपने देखा ट्रिपल तलाक लागू हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को लागू करवाया देश में। और वो कब हुआ? हम एक मंच पर थे, हमको याद है कि जब हम बंगाल चुनाव प्रचार में गए थे तो नाजिया इलाही हमारे साथ थी। उसी के केस में ट्रिपल तलाक लागू हुआ देश में।
नाजिया इलाही से हमने जब बात किया तो उसका प्रॉब्लम था कि भाई हम ये जो मोबाइल से खट 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 करके ये ट्रिपल तलाक, हम ये तलाक इतना पढ़े लिखे हम हैं और हमारे हस्बैंड उस पर तलाक दे दिए, हम कहाँ जाएंगे। तो वो केस किया और उसके बाद देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो इससे हिंदुस्तान की जितनी महिलाएं थी वो सारी के सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सेफ हो गई। ये उसी तरह का ये वक्फ बोर्ड का नियम में चेंजेस है। इसमें है क्या कि जितने भी लोग उसमें उपेक्षित थे उनको उसमें अधिकार दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, आजादी के बाद आप देखिएगा कि कितने लोगों को इसमें, ये जिस उद्देश्य से बना था वक्फ बोर्ड, उसमें कितने लोगों को लाभ दिया गया। तो वो लाभ नगण्य लोगों को दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पटना में भी है, पटना में देखिए कि मॉल बना हुआ है पटना में जमीन पर। आखिर ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग जो कुछ खास लोग जो है ये कर क्या रहे थे? ये उनके जमीनों को बारी बारी से बेच के अपने घरों को, अपने परिवारों को मजबूत कर रहे थे, न कि समाज को मजबूत करने का काम कर रहे थे। और इसका कानून में कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस क्या हुआ है कि जब कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगा तो उसमें आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दे दिया गया है। पहले इसमें यह वांछित नहीं था। तो आप बताइए, सरकार भी जब बनती है तो सरकार को भी लोग कई बार चैलेंज करता है। जब सदन में कोई फैसला होता है तो उसको भी लोग चैलेंज करता है। जब राष्ट्रपति से अधिनियम बनकर कुछ आता है तो उसको भी लोग चैलेंज करता है। तो आखिर कहीं ना कहीं देश के कानून पर हमारा विश्वास तो है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, कई सारे के सारे समाज कोर्ट का रुख अपनाते हैं। तो जब उनको कोर्ट पर विश्वास है वहां पर, तो यहां पर कोर्ट पर क्यों विश्वास नहीं है? यहां पर तो सिंपली कस्टोडियन बनाया गया है ना। यहां पर तो कहा गया है कि भाई जो जमीनें हैं, जमीनों का कस्टोडियन जो है डीएम साहब हो जाएंगे, कलेक्टर होंगे, क्योंकि रेवेन्यू का मालिक तो कलेक्टर होते हैं। तो पूरे देश में जो स्ट्रक्चर, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर पर चर्चा हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन, हम एक भारत एक कानून की बात करते हैं, वन लॉ वन नेशन की बात करते हैं, वन अर्थ वन फ्यूचर की बात करते हैं। तो इस तरह की बातें चलती है, तो एक देश में एक कानून होना चाहिए। लेकिन जीवन जी, सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान इसलिए भी डरे हैं कि आप लोग गैर मुस्लिम 2 सदस्य उसमें एंट्री करा रहे हैं। देखिए, आप बात को समझिए, ये कोई मुस्लिम की संस्था नहीं है, ये एक सोसाइटी है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 1860 में वो कोई मुस्लिम व्यक्तिगत मुस्लिम की संस्था नहीं है। एक सोसाइटी है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए और देश के जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनको उनका ध्यान देने के लिए। तो इसमें भाई इसमें क्या दोष है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप जान लीजिए कि सारे चीजों में एक कोर्ट को भी लिया गया है। एक पहले इन लोगों ने कोर्ट को उपेक्षित कर दिया था। देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जब कोई आपका जमीन पर कब्जा करता है, जब कोई मर्डर होता है, जब कोई घटना होती है, जब आपके यहाँ कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सब जगह आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां पर कहते हैं कि हमको कोर्ट पर पूरा विश्वास है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सर्वोपरि है। यहां पर क्या दिक्कत हो गया आपको? तो कहीं ना कहीं संविधान पर एक जगह जब विश्वास करते हैं तो यहां भी विश्वास करना पड़ेगा, कोर्ट पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब आपके हित की बात होती है तो मतलब ये बात वही हो गई कि जहां इनके हित की बात होगी वहां ये अपने शरिया कानून से चलेंगे, बिल्कुल। और जहां इनके अनहित की बात होगी ये कोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे यहाँ घटना होगी तो हम कोर्ट पर विश्वास करेंगे, जब आपके यहाँ घटना होगी तो हम कोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे। यही ना हो जब गया? आतंकवादियों को सजा देने की बात होती है तो ये कहते हैं कि कोर्ट जो फैसला देगा फैसला। तो भाई, तो ये एक रूपता होनी चाहिए देश। इन्होंने क्या कहा इसमें? तो यही कहा गया है ना, इसमें तो कहा गया भाई इसमें जो लैंड जो होंगे उसके कस्टोडियन डीएम होंगे, कलेक्टर होंगे। सिंपली कोई भी मस्जिद लेकिन इसमें एक मुस्लिम समाज और भयभीत है कि जो करीब लाखों एकड़ जो जमीन है, उसका आप 1950 से लेके अब तक कैसे रिकॉर्ड में थी, कहां से मिली वो प्रॉपर्टी, टोटल आप कंप्यूटराइज उसको करने जा रहे हैं। इसलिए भी ये डरे हुए हैं कि भैया। अरे भाई, आप समझिए बात को। जब आप संसद को कह देते हैं कि मेरा है, जब जो संसद भवन को आप कह देते हैं मेरा है, तो उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा ना। मैं जीवन जी को जरा रोकूंगा जी। नया जो विस्टा नई संसद जो बनी है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो हमारा जमीन है, उसके अगल बगल, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन के अगल बगल जो तालाब है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने कहा, अधिकार जमाया कि हमारा है, यहाँ नहीं बनना चाहिए। और शायद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी हो रही है और होने लगी थी कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो वहां नहीं बनता, वो जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी जाती। 1953 में वक्फ बोर्ड में पहला संशोधन किया था जवाहरलाल नेहरू से, और उसी जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी समय से यह विवाद चल रहा है। मुस्लिम धर्म, कुछ मुस्लिम समुदाय खुश है, सपोर्ट कर रहा है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध में है, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जो है विरोध में हैं और कह रहे हैं कि हम इसको लेकर सड़क पर तक उतर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि यदि छेड़छाड़ हुआ संविधान से तो भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव का क्या है कि तेजस्वी यादव के आप उनके पिताजी का स्टेटमेंट देखिएगा तो उन्होंने कहा था, उन्होंने संसद में कहा था कि कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि किसी ऐसे व्यक्ति का जमीन को हम कब्जा ना कर लें जो जिस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। अब उन्हीं के लड़के हैं ना तेजस्वी जी, लालू जी के लड़के हैं ना, तो उनको भी अपने पिताजी के बातों पर स्टैंड लेना चाहिए। जब बात राजनीति की होती है उनको लगता है कि इस पर स्टैंड लेने से मुसलमानों का समर्थन हमें मिल जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए 80% मुसलमान भाइयों को उपेक्षित किया गया इस वक्फ बोर्ड में, तो 80% उपेक्षित भाइयों को अधिकार दिलवाने का काम हमारा है। ये जो चाहे बोहरा परिवार के लोग हैं, चाहे पसमानदा परिवार के लोग हैं, चाहे अंसारी परिवार के लोग हैं, चाहे कोई परिवार के लोग हैं जो उसमें उपेक्षित थे, 80% मुस्लिम परिवार, तो उनको अधिकार दिलाना भी मेरा काम है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सभी को न्याय और सभी को एक साथ लेकर चलना चाहती है। तो ये जो है आप जो है वो बिढ़नी के खोता में हाथ डालने का हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि बिढ़नी के खोता में हाथ मत डालिए। ये एक ऐसा संविधान है जिसमें कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। सारी मस्जिदें, उसमें स्पष्ट लिखा गया किसी भी प्रकार की मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसके मैनेजमेंट कमेटी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई कब्रिस्तान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, स्पष्ट उसमें है। जब कब्रिस्तान से, मस्जिद से, आपके जितने भी आपके धार्मिक स्थल है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दिक्कत कहाँ है आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत केवल इतना ही ना है कि हम कह रहे हैं कि संविधान सबके लिए एक है, तो आपके लिए भी संविधान होना चाहिए। कोर्ट सबके लिए एक है तो आपके लिए भी होना चाहिए। और आप कहते हैं कोर्ट को नहीं मानेंगे। अरे भाई, कई बार सरकारें बर्खास्त हो जाती है कोर्ट के आदेश से, कई बार सरकारें बर्खास्त हो जाती है कोर्ट के आदेश से। आप किस सरकार की बात करते हैं? आप सरकार में है तभी ना बात ऐसी कर रहे हैं कि हम नहीं लागू करेंगे। आज ममता बनर्जी कहते हैं कि हम नहीं लागू करेंगे। आप सरकार में है तभी ना। आज जो है कोर्ट राष्ट्रपति शासन लगा दे वहां पर, तो आपकी पावर क्या रहेगी? तब पावर स्विच रहेगी। हेमंत सोरेन ने भी कल कह दिया आज कोर्ट आपके पावर को सस्पेंड कर दे। आज ये तो संविधान का इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपको ताकत दे दे। एक व्यक्ति की क्या कीमत है? यदि संविधान ने ताकत दिया तो वो सीएम है, और यदि संविधान ने ताकत छीन लिया तो एक रोड पर का आम व्यक्ति है, वो उसके साथ एक सिक्योरिटी नहीं रहेगा। तो ये ताकत का कमाल है और ये हमारा देश का विविधता है। हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों में बोलने की आजादी है। कुछ ही बोलते हैं, आप जाके दिखाइए पाकिस्तान में बोल के, तब समझ में आएगा कि देश। जरा सा रोकूंगा, मैं आपको एक और चीज बता दूं जानकारी के लिए कि देश में 28 राज्य हैं और 35 वक्फ बोर्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 35 वक्फ बोर्ड हैं। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है कि मुस्लिम जो हैं अल्लाह को मानते हैं, सब कुछ शरिया कानून को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा है, बांग्लादेश के वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा है, और इजिप्ट और तमाम कुवैत वगैरह जो मुस्लिम देश हैं वहां वक्फ बोर्ड है ही नहीं। बहुत दिलचस्प ये बात है और ये बात बड़े बड़े मीडिया चैनल नहीं बता रहे क्योंकि उनको एक मसाला मिला है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड के कानून में सीधा लिखा है कि आप मदरसे नहीं खोल सकते जहां धर्म की पढ़ाई आप देते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिएगा, आप मेडिकल कॉलेज खोलिएगा, तमाम ऐसी बातें हैं जिसका वक्फ बोर्ड ने सरेआम जो है 1860 के एनजीओ एक्ट में जो वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड है उसका उल्लंघन उन्होंने किया है जीवन सर। और इसी में आप देख लेंगे कि असम के मुख्यमंत्री ने तमाम जो मदरसे हैं उनको एकदम टेक्नोलॉजी से दुरुस्त कर दिया है। वहां जो है अब मदरसे में मुस्लिम लैंग्वेज तो है लेकिन कहीं धर्म ग्रंथों की पढ़ाई नहीं होती है। बिहार में कब तक आप लोग इसे कीजिएगा? मदरसों को एकदम अप टू डेट कर देना। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ हम फिर से करें, हमारी सरकार एनडीए सरकार जो है सबको एक समान देखती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान देखती है। हमारे यहाँ आप देखिए कि एनडीए की सरकार ने कब्रिस्तान में बनवाने का काम किया। यहाँ पर पहले लालू के राज में दंगे होते थे और हमेशा कहीं ना कहीं दंगे का आपने रिजल्ट भी देखा क्या होता था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई तब से आपको दंगों में कमी आई, बहुत कमी आई, एकदम नगण्य हो गया। उसका कारण क्या था
कि हमने हर समाज को एक रूपता से देखा। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई तो मंदिरों को भी घेराबंदी करवाई, जो 60 साल से हमारे पुराने मंदिर थे उसकी भी घेराबंदी करवाई। तो एक समान हर जगह जो है हम लोगों ने सिस्टम को अडॉप्ट किया और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया। हमारे यहाँ ये पूरा जो देश में वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है, वक्फ बोर्ड की चर्चाओं के पीछे एक सबसे बड़ा कारण समझ, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके खानदान के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके समाज और वो उनके व्यक्ति मलाई मारा है उन्होंने।